अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मर्ज शॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो मर्ज शॉर्ट कैसे काम करता है, इसके लिए देखिए मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि सपोज करिए मैंने कुछ अनशॉर्टेड ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम दो पार्ट में शॉर्ट करेंगे और उसके बाद उसको शॉर्टिंग में लगाना ईजी होता है, ठीक है। इसमें कैसे, देखिए पहले पास एक अरे है जैसे कि 6, 5, 12, 10, 9 और 1, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो आधे में स्प्लिट कर देंगे, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गया 6, 5, 10, 12, ठीक है। ये एक हो गया और ये इधर हो गया 10, 9, 1। तो ये दोनों स्प्लिट हो गए, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ 6, 5, 12, ठीक है। दो पार्ट में स्प्लिट हो गए समझ लीजिए। तो अब ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। पहले एक पूरा था। अब क्या करेंगे, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसको भी स्प्लिट करेंगे, तब तक सिंगल सिंगल नहीं हो जाएंगे, तब तक स्प्लिट करते रहेंगे। तो इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए हमें हाफ करना है, ठीक है। और हाफ नहीं होगा तो हम दो पहले ले सकते हैं, एक पहले ले सकते हैं। तो हमने 6 को अलग ले लिया और 5 और 12 को अलग ले लिया, ठीक है। तो 5 और 12 को अलग ले लिया, 6 को अलग ले लिया, यहाँ पे भी 10 को अलग ले लिया और 9 को और 1 को अलग ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और छोटे में बनाएंगे। 6 अलग हो जाएगा, 5 यहाँ पे अलग हो जाएगा, 12 भी अलग हो गया, ठीक है। 10, 9 और 1। अब इनको शॉर्टिंग करते हुए वापस जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 जिस तरह हमने डिवाइड किया था उसी तरीके से जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6 कैसे रहेगा। अब 5, 12 में जो बड़ा है और जो छोटा है उसके हिसाब से लगा देंगे। 5, 12 दोनों साथ में रख देते हैं, ठीक है। 5, 12 एक साथ आ गया। फिर 10, फिर हमारा 9, 1 में जो बड़ा छोटा है उसके हिसाब से लगा देते हैं, तो 1, 9 हो गया। फिर यहाँ पे 6, 5, 12 ही जोड़ना है हमें। तो 6, 5, 12 में जो बड़ा छोटा है उसके हिसाब से शॉर्टिंग करके लगा देंगे। 6, 5 और 5, 6 और 12 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये इस तरीके से, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे भी 1, 9 और 10 हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब इनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखिए दोनों शॉर्टेड है ना, दोनों शॉर्टेड आ रहे हैं। तो अब इन दोनों शॉर्टेड एरे का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कैसे, 1, 5, 6, 9, 10 और 12, देखिए पूरी शॉर्टिंग हो गई। तो ये इस तरीके से हम लॉजिक लगाते हैं हमारे शॉर्ट में। अब मैं दिखाता हूँ कि मर्ज क्या होता है, ठीक है। अब मुझे मर्ज करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए मर्ज मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास दो अरे हैं, ठीक है, 5, 6 और 12। और एक है हमारे पास अरे 1, 9 और 10, ऐसे 1, 9 और 10। तो हमने क्या करना है, हमने मर्ज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों अरे में इसको आई ले लेंगे, ठीक है, इसको जे ले लेंगे। मर्जिंग करना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई इसको ले लिया, इसको जे ले लिया, सिंपल हो गया काम। अब आई से जे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर आई से जे जो है ना वो छोटा होगा, अगर आई से जे जो होगा ना वो छोटा होगा, तो ऐसे लगा सकते हैं छोटा है। तो हमने क्या करना है, हमने एक अरे में इसको नया अरे सपोज करिए बना लिया, उसमें डाल देना है, ठीक है, जे को। तो हमने 1 को डाल दिया, ठीक है। अब जे यहाँ से हट चुका है, अब यहाँ पे जे हमारा यहाँ से हट चुका है, ठीक है, इतना पार्ट हटा सकते हैं। अब जे हमारा क्या बन चुका है, जे हमारा ये बन चुका है, ठीक है। तो जे अगर हमारा ये बन गया है तो अब हम आई जी को फिर से कंपेयर करेंगे। अब आई जो है वो छोटा है, क्योंकि आई अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, आई को पुश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है, सिंपल। ये दो शॉर्टेड अरे हैं इसीलिए काम कर रहा है ऐसा। अगर दो अनशॉर्टेड अरे होता तो ऐसे काम नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है कि आई को हमने ये वाले को हटा दिया, ये चला गया अरे में, अब ये आई बन गया। अब फिर आई जी को कंपेयर करेंगे, क्योंकि आई छोटा है तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ पे आई ये बन चुका है हमारा, ठीक है। अब अब फिर आई जे को कंपेयर करेंगे, क्योंकि जे छोटा है इसलिए यहाँ डाल देंगे जे को, तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, जे को। उसके बाद ये जे बन चुका है। अब आई जे में छोटा कौन है, जे छोटा है, तो हम इसको जे को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये खाली हो चुका है, अब बचा ही आई है हमारे पास, ठीक है, तो आई को यहाँ डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, एक नए अरे में। तो देखिए जब मैं मुझे मर्ज करना है तो मुझे दो अरे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कोड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, सपोज करिए मैं ले लेता हूँ 1, 6, 12, उसके बाद ले लेता हूँ मैं 3, और ऐसे ही कुछ 11 और 15 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैं ले लेता हूँ। तो मतलब कि मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया होगा जिससे मैंने मर्ज लिया होगा, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ ले लेता हूँ मर्ज, और मर्ज होगा वो क्या करेगा, अरे जो है ना दो अरे में मर्जिंग करेगा, ठीक है, कंपैरिजन करके शॉर्ट करके। तो अरे 1 हो गया और अरे 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अरे हो गया। अब जो मर्ज होगा हमारे पास, वो मर्ज कुछ इस तरीके से होगा, मर्ज लिख देते हैं। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दो अरे होंगे, 1, 6, 12, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास हो जाएगा, कॉमा लगाता हूँ, 3, 11, 15,
ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा। अब लिखते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जब इन लोगों को जोड़ेंगे तो मुझे एक नया अरे में डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक कंबाइन नाम का एक ब्लैंक अरे बना देता हूँ। ठीक है, इसमें कंबाइंड जो अरे होंगे वो आ जाएंगे जब ये लोग शॉर्ट होके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कंबाइंड नाम का एक अरे बना लिया ब्लैंक। तो लेट कंबाइंड इज इक्वल टू ब्लैंक अरे। ओके, फिर मैंने क्या कहा था कि एक जो होगा फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, ये हमारा आई जो होगा ये 0 शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ जे होगा, तो ये आई शुरू होगा यहाँ से और यहाँ से जे होगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं कि कोई भी लूप चला लेते हैं, अगर फॉर चलाते तो ईजी होगा, और वाइल भी चला सकते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम चला लेंगे क्या, वाइल चला लेंगे, वाइल भी सही रहेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पसंद है वो चला सकते हैं। तो लेट जे इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। ठीक है, तो आई और जे लिख दिया हमने कि 0, वो मैं अभी बता दूंगा अरे का कि अरे किस जगह पॉइंट करना है उसको। तो मैं कहता हूँ पहले चीज़ तो एक लूप चला रहा हूँ। ठीक है, तो कि हमें बार बार चेक करते जाना ना और पुश भी करना है, तो हम एक लूप चलाते हैं। जो लूप कहेगा कि अगर तभी चलो जो 0 है ना, जब 0 से बड़ा हो अरे 1 डॉट लेंथ। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, जब 0 से बड़ा हो अरे 2 डॉट लेंथ। ठीक है, अरे 2 डॉट लेंथ होती है मतलब पूरा पूरा ही चलो। ठीक है, पूरा ही चलो, लेकिन जैसे ही खाली हो जाए तब मत चलो। जैसे ही खाली हो जाए, जैसे कि जे खाली हो गया फिर आई खाली हो गया तो मत चलो। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हो रहा है ना। जब कंपैरिजन के लिए सपोज करिए जे खाली हो गया, सपोज करिए अभी आई में वैल्यूज़ हैं कुछ और जे खाली हो रखा है, तो यहाँ कंपेयर ही किससे करेंगे ना, तो इसलिए कुछ नहीं, मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वाइल लूप में ये कंडीशन लगा दी कि जब तक कुछ ना कुछ हो लेंथ में तभी ये चलते रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, बताया कि आपको वैल्यूज चेक करनी है हमें। ठीक है, तो अरे 1 और ith इंडेक्स पे। ठीक है, तो ith इंडेक्स चेंज होती रहेगी। तो ith इंडेक्स पे अगर अगर छोटी है अरे 2 डॉट, ठीक है, jth इंडेक्स तक, तो यहाँ वैल्यू कंपैरिजन होगा। अगर आई जो है वो छोटा है जे से, तो हमने क्या करना है, हमने कंबाइन में पुश कर देना है आई को। तो अरे 1 आई, अगर आपको वहाँ से रिमूव भी करना है, अगर इस वाले से अगर आपको चाहिए कि अरे 1 से भी रिमूव हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पॉप कर दीजिए, अरे 1 से पॉप कर लीजिए वैल्यू को। ठीक है, ऐसे सपोज करिए आई जो है छोटा है, तो फिर अरे 1 पे पॉप कर लिया और उसके बाद जो पॉप जिस पे स्टोर किया आपने उसको डालिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, आई प्लस प्लस कर देते हैं कि अगर आई छोटा है, ठीक है, जेथ वाले से, तो हम क्या करेंगे कि पहले क्या कर देंगे, कंबाइन के अंदर पुश कर देंगे, फिर आई को प्लस प्लस कर देंगे। कैसे, देखिए ये आई है, ये जे है, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड है। पहली बार में लूप चला हमारा, आई जो है वो 0, ये देखिए आई जो है वो बड़ा है, आई जो है वो छोटा है अरे 1 डॉट लेंथ से, तो इसलिए चल रहा है। ठीक है, अरे 1 डॉट लेंथ मतलब है पूरी ही पूरी है, अरे 2 डॉट लेंथ भी है तो वो भी पूरी पूरी है। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब देखिए पहली चीज़ में क्या चेक किया, क्या क्या हमारा 1 जो है वो क्या छोटा है 3 से, तो देखिए अरे आई 0th इंडेक्स है ना अभी, और अरे 2 तो 0, ये क्या है हमारा, ये भी 0th इंडेक्स है। तो क्या अरे आई जो है स्मॉलर देन 3 है। ठीक है, तो दोनों की 0th इंडेक्स देख लिया हमने। तो हाँ, क्योंकि स्मॉलर देन 3 है, तो क्या करो कि ऐसा करो कि अरे में जो अरे 1 है उसमें जो 0th इंडेक्स है उसको कंबाइन के अंदर पुश कर दो। तो 1 को हमने कंबाइन के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, अब फिर आई प्लस प्लस कर दिया, मतलब कि आई अब इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, इस वाले को, यहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बार में हम लोग चलाते हैं लूप को, नेक्स्ट बार में चलाते हैं लूप को, आई प्लस प्लस हो चुका है, जे तो वहीं पे, जे वहीं पे। अब ये देखिए क्या 6 जो है वो छोटा है 3 से, है ना, अरे आई जो है वो क्या छोटा है अरे जे से, नहीं ये छोटा नहीं है। तो इसके लिए भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी एल्स पार्ट पे। हम ऐसा लिख देते हैं कि एल्स ऐसा करो कि कंबाइंड डॉट पुश कर दो, कंबाइंड में क्या पुश कर दो कि अरे जो हमारे पास 2 है उसमें जो जेथ इंडेक्स है, ठीक है, उसको पुश कर दो, फिर उसके बाद जे प्लस प्लस कर दो, तो जे प्लस प्लस हो गया, सिंपल हो गया। देखिए अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है कि 3 जो है ना उसको पुश कर देना है, क्योंकि इफ वाला पार्ट तो चल नहीं रहा, एल्स वाला पार्ट चल रहा है कि 3 छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे कंबाइन में ये पुश हो गया। फिर जे प्लस प्लस कर रहा है, तो जे हमारा अब ये नहीं पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट करेगा जे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स को। अब फिर से करते हैं हम लोग, क्या 6 जो है वो छोटा है 11 से, हाँ 6 छोटा है 11 से, तो कंबाइंड के अंदर पुश कर देते हैं इसको, कंबाइंड के अंदर पुश कर दिया 6 को, और उसके बाद आई को प्लस प्लस करते हैं, मतलब आई यहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर देखिए क्या 12 छोटा है 11 से, गलत बात है, 12 छोटा तो है नहीं 11 से, तो हमने क्या करना है, हमने फिर जे वाला पार्ट चलाना है। ठीक है, क्योंकि जे छोटा है, तो यहाँ पे जे को हम यहाँ पे पुश कर देंगे और जे जो है ना आई जे प्लस प्लस कर देंगे, तो ये हमारा जे अब बन गया। ठीक है,
अब देखिए क्या हमारा 12 जो है वो छोटा है 15 से, हाँ ये बात तो सच है, 12 छोटा है 15 से। 12 यहाँ पे हमने पुश कर दिया, ठीक है, और आई को प्लस प्लस कर दिया, जो कि आई लेंथ से अब आगे जा रहा है, ठीक है। तो आई हमारा थर्ड इंडेक्स पे जा रहा है। अब थर्ड इंडेक्स है ही नहीं तो वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना वाइल पे, ठीक है। तो वाइल लूप चलना बंद हो गया, लेकिन अभी भी जे जो है ना वो बचा हुआ है, जे की वैल्यूज़ बची हुई है, ये 15, आपके कंपैरिजन भी नहीं हुआ है, जे की वैल्यू बची हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स के बाद जाते हैं, और ये पूरा लूप जो है ना बंद हो गया है। उसके बाद जाते हैं यहाँ भी करते हैं कि अगर कुछ भी बचाओ वाइल, जैसे कि आई चलाओ, ठीक है। तब जो भी बचा हुआ है उनको क्या कर दो, पुश कर दो, ठीक है। अरे वन डॉट लेंथ को पुश कर दो, अगर आई वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई में अगर कुछ भी बचा होगा तो आई वाले को पुश कर दो, ठीक है। पूरा पूरा जितना भी है पुश करते रहो। तो कंबाइंड में डॉट पुश कर दो अगर आई में कुछ बचा हो, मतलब कि अरे वन में कुछ बचा हो तो अरे वन आई थ्री डेक्स जितने भी पुश करते रहो, और उसमें आई प्लस प्लस करते रहें, क्या पता एक ही ना बचा हो, 4-5 बचा हो तो सब सब पुश कर देंगे, ठीक है। और अगर जे में कुछ बचा हो, जैसे कि ये वाले सिनेरियो में हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें जे में कुछ बचा हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास किस में बचा हुआ है, अरे टू में। तो अरे टू डॉट लेंथ तक चलाते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड में पुश कर देते हैं, ठीक है। कंबाइंड डॉट पुश अरे टू, और इसमें क्या करेंगे, जे थ्री इंडेक्स वाली सारी वैल्यूज़ को पुश कर देंगे। फिर जे में क्या पता और ही वैल्यूज़ हो ना, तो इसलिए जे प्लस प्लस भी कर देंगे। हो गया। अब कंबाइंड वाला रिटर्न कर देते हैं, तो देखते हैं रिटर्न कंबाइंड। तो कंबाइंड को रिटर्न किया, ठीक है। अब देखिए वाइल जे इज स्मॉलर देन अरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो अरे डॉट लेंथ से अभी भी स्मॉलर है जे, देखिए जे यहाँ पे है, ठीक है। जे जो है ना वो स्मॉलर देन अरे टू डॉट लेंथ अभी भी है, ठीक है, जे यहाँ पे है। तो कंबाइंड डॉट पुश कर दो अरे टू जे, ठीक है। तो कंबाइंड में पुश कर देते हैं 15 को, और उसके बाद जे प्लस प्लस करते हैं, जे अब क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। जे अब यहाँ हो गया थर्ड इंडेक्स पे। तो जे जो है ना थर्ड इंडेक्स पे, अब क्या जे इज स्मॉलर देन अरे डॉट लेंथ है, नहीं है, तो ये भी चलना बंद हो जाएगा। फिर अब डायरेक्टली रिटर्न कर देगा कंबाइंड को। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते देखिए 1 3 6 11 12 15 आ रहा है हमारे पास, सिंपल हो गया। यही सब हमें निकालना था ना, ये लाना था। और देखिए अब इतना कुछ समझ लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, मर्ज शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो मर्ज शॉर्ट में क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे मर्ज शॉर्ट का, ठीक है। अब देखिए वो करेगा क्या, बहुत ही सिंपल चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। ये जब फंक्शन बनाएंगे मर्ज शॉर्ट का, तो फंक्शन बना देते हैं हम जिसका नाम होगा अपने हिसाब से मर्ज शॉर्ट रख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट। तो वो जो ऊपर वाला है वो हेल्पिंग फंक्शन हो जाएगा। इसके अंदर हम एक अरे पास करेंगे, ठीक है, जो कि अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा जैसे मैंने दिखाया था आपको, और उसके बाद ये कंबाइन करके अपने आप को वैल्यू दे देगा हमें, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे 3 1 4 2 था, ठीक है। सपोज करिए 3 1 4 2 था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास अरे है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि मैं कहूँगा कि अगर अरे की लेंथ, देखिए पहली चीज़ तो कि अगर अरे की लेंथ जो है ना वो, ठीक है, अगर अरे की लेंथ 1 होगी तो हमने कुछ करना ही नहीं, ठीक है। हमने अरे की लेंथ अगर 1 होगी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं अरे, ठीक है। लेकिन लेंथ 1 में क्या है कि एक ही एलिमेंट होगा, उसको क्या शॉर्ट करेंगे हम लोग, तो इसको रिटर्न कर देंगे अरे कोई, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने क्या करना है कि हमने 20 से इसको तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 1 को अलग कर देंगे और 4 2 को अलग कर देंगे, ऐसे ऐसे तो ब्रेक डाउन करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मिड ले लेते हैं कि बहुत सिंपल है, 3 1 को अलग और 4 2 को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिड ले लेंगे, ठीक है। अब मिड पहले ले लेंगे, और मिड क्या होगा हमारे पास, मैट डॉट फ्लोर करके, ठीक है, मैट डॉट फ्लोर करके हम लोग क्या करेंगे, अरे डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये मिड आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि जो मिडल नंबर है, तो मिडल नंबर यहाँ से इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से मिडल नंबर हमारे पास हो जाएगा। तो हमें 4 डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब मिड के अंदर हमारे पास 2 आ गया। तो मिड हमारा क्या है, 2 है, मिड हमारा 2 है। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हमें क्या करना है कि इंडेक्सिंग करनी है 2 पे, समझ लीजिए ये हमारा 2 है, ठीक है, ये हमारा मिड हो गया। अब ये हमारा मिड हो गया इस एग्जाम्पल के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, मिड से तोड़ना है इसको, मैंने बताया था। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट इज इक्वल टू अरे डॉट स्लाइस कर देंगे। तो अगर अरे डॉट स्लाइस कर दें यहाँ पे, और कहाँ से अरे डॉट स्लाइस करेंगे, 0 से मिड तक की, ठीक है। तो 0 से मिड तक की अरे डॉट स्लाइस कर देंगे, तो मिड जो है ना वो तो नहीं आएगा। तो लेफ्ट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट के अंदर हमारे पास इसको एक्सक्लूड कर देगा, जो मिड वाला है हमारा उसको एक्सक्लूड करके 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है, मिड के अंदर ये वाली अरे आ गई। अब देखिए राइट के अंदर हम क्या करेंगे, राइट के अंदर हम लोग मिड से ले लेंगे, तो 4 और 2 आ जाएगी, ठीक है। तो राइट के अंदर मिड के कैसे लेंगे, जैसे कि ये देखिए
राइट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, लेट राइट इज इक्वल टू अरे डॉट स्लाइस, अरे डॉट स्लाइस करते हैं मिड से, तो मिड से अरे डॉट स्लाइस कर दिया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट में हमारे पास 3 और 1 है, ठीक है, और राइट में हमारे पास 4 और 2 है, सिंपल चीज़ हो गई है ना। अब देखिए अगर ये दोनों शॉर्टेड है, तो मैंने अभी लेफ्ट राइट के लिए बनाया था ना कि अगर दोनों शॉर्टेड होंगे तो मैंने एक हेल्पिंग फंक्शन बनाया था, उसको यूज़ कर लेते हैं कि हम रिटर्न कर देंगे मर्ज, और मर्ज पे हम भेज देंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो अगर ये दोनों शॉर्टेड हैं तो ये काम करेगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट देखिए जो मैंने बनाया था अभी तक, ये ठीक है, अरे दो पास करने थे, मैं लेफ्ट और राइट पास कर दिया। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही शॉर्टेड नहीं है, 3 1 है और ये 4 2 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग हमारे शॉर्ट में, जब 3 1 4 2 ये करना पड़ेगा, फिर इनको लेफ्ट राइट को इधर से कंबाइन करना पड़ेगा शॉर्ट करके, फिर इन दोनों को लेफ्ट राइट को इधर से कंबाइन करना पड़ेगा, यही वाला करके, मर्ज वाला यूज़ करके, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिकर्शन चला देंगे। तो रिकर्शन चला देंगे अगर हम लोग मर्ज शॉर्ट के अंदर पास कर दें लेफ्ट को, तो अरे में अब लेफ्ट वाला पार्ट ले लेगा, अब फिर वो उसको मिडल से स्प्लिट कर देगा, ठीक है। और वही दूसरे साइड हमारे क्या करेगा, अरे में मर्ज शॉर्ट अगर हम ले लें तो राइट वाला कर देगा, राइट वाले को अरे ले लेगा और उसके बाद उसको स्प्लिट कर देगा दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट में। और फिर लेफ्ट और राइट जब हमारे पास होगा तो ये हेल्पिंग फंक्शन चलाएगा और सब कुछ वापस जोड़ जोड़ के हमें कंबाइंड दे देगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से करेगा, चलिए यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, और फिर उसके बाद ये हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, मर्ज की वजह से। तो इसको चला के देखते हैं। कॉल करते हैं मर्ज शॉर्ट और इसके अंदर एक अरे पास कर देते हैं। अरे क्या होगा हमारा 3 1 4 2, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 आ रहा है ना, यही तो है, फिर से दिखाता हूँ मैं, यहाँ से देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, काम हो गया हमारे पास, यही सिंपल सा है हमारा शॉर्ट, कुछ है नहीं इसमें।